अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। 24 करोड़ आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया है। आप सबसे गुजारिश है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड बाहर निकालिए और इसको चेक कर लीजिएगा। शनाख्ती कार्ड अगर आपके जेब में है तो तब भी आप चेक कर लीजिए, अगर आपने कहीं और पे रखा है तो वहां से निकाल के आप चेक कर लीजिएगा कि उसके ऊपर वक्त तो एक्सपायर तो नहीं हुआ। इसी के साथ साथ आप अपने हल्के के हवाले से भी पता लगा लिया करें कि आपका किस हल्के में आपका वोट होगा, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। 8 फरवरी को आपने बाहर निकलना है और आपने इलेक्शन में अपना हिस्सा डालना है, आपने वोट डालना है। तो आप 8 फरवरी को आपने अपने जहन में रखना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और उनके लिए मुबारकबाद भी है, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 साल से वो मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए। आखिरकार पाकिस्तान में इलेक्शन अनाउंस तो हुआ है, लेकिन उन्होंने जो कोशिश की थी या वो जो चाह रहे थे कि पाकिस्तान में साफ और शिफाफ इलेक्शन हो जाए, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में ये इलेक्शन होंगे तो क्या ये साफ और शिफाफ होंगे। साफ और शिफाफ के लिए उन्होंने अदालत से भी रुजू किया था और उन्होंने ये कहा था कि ब्यूरोक्रेसी को आरोज न लगाया जाए। बहरहाल फाइज ईसा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को सुनने बगैर जो है ना उन्होंने फैसला जारी कर दिया। उन्होंने बहुत दफा ये कहा था कि हम तो फरीक को सुनने बगैर नोटिस भी जारी नहीं करते, तो फैसला जारी करना तो दूर की बात है। लेकिन कल हमने देखा कि उन्होंने नोटिस तो दूर की बात है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को सुनने बगैर जो है ना उन्होंने फैसला भी जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल दे दे और इलेक्शन शेड्यूल आ गया। लेकिन हैरानगी की बात ये थी कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल अनाउंस नहीं किया था, लेकिन इससे कबल राना सनाउल्लाह साहब, आप जानते भी है, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर पूरा का पूरा जो शेड्यूल था या पूरा का पूरा जो स्केड्यूल था उन्होंने अनाउंस कर दिया था। जैसे ही इसकी अनाउंसमेंट हुई है तो हर तरफ जो है हलचल मच गई है। पूरे पाकिस्तान में सारे लोगों ने अपने जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा तेज कर दिए। इसी असना में बलूचिस्तान के जो निगरान वज़ीर दाखिला थे उन्होंने भी अपने सीट से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ूंगा और इसी के साथ साथ बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला साहब ने भी अपने सीट से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो नून लीग के टिकट से नहीं लड़ूंगा, लेकिन किसी और पार्टी के टिकट से लड़ूंगा। बाबर अवान और जावेद हाशमी साहब ने बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने जो बातें की है वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बाबर अवान साहब के हवाले से आपको कहेंगे कि बाबर अवान साहब ने क्या कहा। 8 फरवरी को सूबाई और कौमी असम्बलियों के सीटों पर हमारा एक ही उम्मीदवार होगा, यानी पीटीआई का एक ही उम्मीदवार होगा, और वो कौन होगा? वो इमरान खान साहब होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों भूलना मत कि 8 फरवरी को तमाम सीटों के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उम्मीदवार होंगे। भूलना मत, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमारे ही वज़ीर आज़म होंगे। इसके कहने का मतलब ये थे नहीं, बाबर अवान साहब ये कहना चाह रहे थे कि पूरे पाकिस्तान में जो वोट पड़ेंगे वो किसको पड़ेंगे? वो भले को पड़ेंगे, और भले में कौन है? वो इमरान खान साहब यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालने पड़ेंगे और उनको वोट लोग डालेंगे। जावेद हाशमी साहब ने जो बात की वो बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि जावेद हाशमी साहब को आप जानते हैं कि कितने सीनियर सियासतदान है पाकिस्तान के, और 2018 में उन्होंने पीटीआई को छोड़ के वो नून लीग में दोबारा शामिल हो गए थे। लेकिन अभी उन्होंने जेएनएन को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने टीवी के इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूलियत की तमाम हदें पार कर आगे निकल चुकी है। जितने भी हदें इससे पहले किसी पार्टी ने अगर मकबूलियत की पार की थी तो इससे आगे निकल चुकी है। बूढ़े हो, जवान हो या पाकिस्तान के कोई भी शहरी हो, जिससे पूछे कि वोट किसको आपने देना है, वो हमारी इज्जत रखने के लिए, यानी जावेद हाशमी साहब की इज्जत रखने के लिए वो कहते हैं कि आप जिसको चाहेंगे हम उसको वोट देंगे। नहीं, जावेद हाशमी साहब ने कहा कि जब मैं पर्सनली किसी से पूछता तो वो कहते हैं कि जो आप चाहेंगे हम उसको वोट देंगे। लेकिन वो कहते हैं जब मैं उनको कसम देता हूं कि अब आप बताओ कि आपने किसको वोट देना है, तो वो कहते हैं कि आगे से मुझे वो लोग कहते हैं कि वोट तो हमने एक ही बंदे को देना है, इस बंदे का नाम इमरान खान है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सीनियर सियासतदान अगर ये कहते हैं तो आप इससे इमरान खान साहब की मकबूलियत जो का अंदाजा लगा सकते हैं, और पाकिस्तानियों के दिलों के अंदर किस तरीके से वो जो है ना बस चुके हैं, वो किस तरह इनके दिलों में अंदर जा चुके हैं, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं।
एक और बहुत बड़ी बात या गुफ्तगू, और ये इसमें आप हैरान भी हो जाएंगे कि पाकिस्तान में आखिर इस तरह की चीज़ें किस तरह हो सकती है कि निगरान वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान और वज़ीर केल ने इस्तीफ़ा दिया है। और ये उन्होंने कब दिया, जब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल जो है ना जारी कर दिया, उसी वक्त उन्होंने ये जो है ना फैसला किया कि वो अब जो है ना इस सीट के ऊपर वो नहीं रहेंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे। अब हालांकि पाकिस्तान के आइन में ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि वो लोग जो केयर टेकर गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे या केयर टेकर कैबिनेट का हिस्सा होंगे, वो किसी भी सूरत में जनरल इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, न वो लड़ सकेंगे। सिर्फ वही नहीं बल्कि इनके बच्चे और इनके घर वाले भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। ये पाकिस्तान के आइन के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे किस तरह की जो चीज़ें हो रही है और कौन क्या कुछ कर रहा है और किस वक्त क्या कुछ हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी पाकिस्तान में होती है। जिस तरह हम अपने क्रिकेट टीम को हमेशा के लिए अनएक्सपेक्टेड समझते हैं, इस तरह ही यहाँ पे भी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो रही होती है। इंतहाबी स्केजुअल की तरफ भी आते हैं और इसी के साथ साथ आपको लाहौर का भी सर्वे आ चुका है। इसी के हवाले से भी आपको बताएंगे कि लाहौर में आखिर किसकी हुक्मरानी होगी। इलेक्शन स्केजुअल के बारे अगर बात करें तो 20 से 22 दिसंबर तक जो उम्मीदवार होंगे इनके कागजात नामजदगी जमा कराई जाएंगे। इसके बाद 23 दिसंबर को नामों की फहरिस्त जारी की जाएंगी। इसी तरह 24 दिसंबर, 3 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी और 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलाट किए जाएंगे। ये इन्होंने जो स्केजुअल अनाउंस किया था, ये स्केजुअल हमने आप लोगों के सामने रखा है। 8 फरवरी यानी बरोज़ जुमरात पोलिंग होंगी। 8 जुमरात को पाकिस्तान में 8 फरवरी यानी जुमरात के दिन पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे और ये जनरल इलेक्शन 2023 होंगे, 2024 होंगे। पीटीआई को इलेक्शन कमीशन कोशिश करेगी कि लेवल फील्ड प्लेइंग उनको दे, लेकिन कहा किस हद तक वो इसमें कामयाब होते हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि वही डीसी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को न वर्कर कन्वेंशन करने देते और न जलसा करने देते हैं और न कार्नर मीटिंग करने देते, वही रिटर्निंग अफसरान होंगे। यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर आप देख चुके हैं कि किस तरीके से जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या कुछ किया जा रहा है और बाकी पार्टियों के साथ क्या कुछ किया जा रहा है, वही लोग जो है ना रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक ये इलेक्शन साफ और शिफाफ होंगे, इससे खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आपके सामने हामिद मीर साहब की जो गुफ्तगू है या उन्होंने जो बात की है वो आपके सामने रखेंगे। हामिद मीर साहब को आप जानते हैं कि कितने सीनियर सहाफ़ी है और उनकी कितनी होड़ है पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर झूठ बोला है। इस्लामाबाद के जो डीसी साहिबान हैं वो इलेक्शन कमीशन के कहने के बावजूद तब्दील नहीं हुए हैं। जुडिशनल अफसरान को लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का कहा था, जिस पर इलेक्शन कमीशन 4 माह तक खामोश रहा है। 8 फरवरी के इलेक्शन पर सवालात अगर उठते हैं तो इसके जिम्मेदार 3 रुकनी बेंच होगी, जिन्होंने बैठकर कहा कि इलेक्शन शेड्यूल जारी करें। ये हामिद मीर साहब ने कहा, और हामिद मीर साहब को आप जानते भी हैं कितने सीनियर सहाफ़ी हैं और इनकी पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा मकबूलियत है और वो जो बात करते हैं वो कितनी करीब बात होती है। हम आते हैं हमाद अजहर साहब की ट्वीट की तरफ। हमाद अजहर साहब ने जो कल ट्वीट किया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन वक्त पर नहीं हुए हैं। जमानत के फौरन गिरफ्तारियां मामूल बन गई है। अगवा और तशद्दुद की नई रिवायत डाल दी गई है। आइन के बरखिलाफ फौजी अदालत जायज़ करार दी गई है। इन सब पर तवीनी अदालत नहीं हुई, लेकिन आज़ादाना इलेक्शन कराने के मुतालबे पर तवीनी अदालत लगा दी गई है। फिर हम पेशावर हाईकोर्ट की तरफ चलते हैं। पेशावर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी बात की है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कौम की अमानत है। इंतजामिया सिर्फ 3 MPU की आर्डर जारी कर रही है। सूबे में 300 से ज्यादा 3 MPU की आर्डर जारी की गई है। क्या ऐसे हालात में इंतजामिया के तहत शिफाफ इलेक्शन मुमकिन है? ऐसे हालात में ये अफसरान अपने फराइज सर अंजाम दे सकेंगे? चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम जान, जो कि पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है, उन्होंने ये बात की है। 7 यानी PTI 61% यानी 61% के मकबूलियत पर सरफहरिस्त है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 22% के साथ दूसरे नंबर पर है और बाकी पार्टियां तकरीबन 17% पर है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून के साथ क्या कुछ होने वाले हैं और इनकी बोरकस किस तरह निकलेंगी, क्योंकि ये सर्वे बता रहे हैं कि
मकबूलियत किसकी है। और लाहौर जो है ना, ये आप जानते भी हैं कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। अगर वो लाहौर के ऊपर हुक्मरानी नहीं कर पाते तो ये मुमकिन उनके लिए नहीं होगा कि वो पाकिस्तान के किसी और इलाके के ऊपर हुक्मरानी कर पाएंगे। फिर अगर लाहौर में अगर वो कोशिश भी करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो बमुश्किल जो है ना वो 2 या 3 सीटें जो वो जो है ना कौमी असम्बली के निकालेंगे, और 3 से 4 सीटें जो है ना वो सूबाई असम्बली के बमुश्किल वो निकाल पाएंगे। तो टोटल जो है 14 नशिस्तें जो है ना कौमी असम्बली के हैं और तकरीबन 30 नशिस्तें सूबाई असम्बली के हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी मकबूलियत किस जगह पर। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड जो है ना तवक्को की जा सकती है। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकते है, तो आपने घबराना नहीं है। 8 फरवरी को आपने कोशिश करना है, बाहर निकलना है, वोट डालना है और अपना फर्ज निभाना है। तो अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।